बताएंगे। ये सवाल जो आपने पूछा, ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। ये सवाल खेसारी भैया के फैंस भी पूछ रहे हैं कि जब थोड़ी उन्होंने दे दो मैं भी उनकी माँ को गाली दूं। नहीं, माँ माँ होती है, वो मेरी हो चाहे आपकी हो। वो उनकी मानसिकता है, नीच सोच है। और लोग ये भी कह रहे बात हो गई कि मैंने गालियों दे आकर खिलाफ कोई आवाज उठाओ तो करो कि हम बोलेंगे। कोई अच्छा काम तो नहीं नहीं है, मर्दानगी वाला काम। हाँ, एक होता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, फिर भी सुबह आके उसका बुराई कर रहा है, तब आपका हक बनता है कि बाबू देखो मैंने अच्छा किया है, तो मेरे अच्छी चीजों को भी बुरा मत बोलो। तो मैं सब अब इतना गंदा काम करके अगर कोई आलोचना भी ना करे, क्रिटिसाइज भी ना करे, सारी भैया का जहाँ नाम आया हुआ दोगला जैसा शब्द का यूज किया गया, नहीं करना चाहिए। अरे महाराज, अमरीश कश्यप जी के अगेंस्ट में सारी चीजें हो रही हैं, आप अपने आप को वहां पे सही प्रूफ कर दीजिए, मैटर ही खत्म हो जाएगा। सही प्रूफ कर दीजिए। आप अगर आप गाली दे रहे हैं तो वो चीजें दिख रही हैं, नहीं देते तो नहीं दिख रही हैं। और भोजपुरी में प्रतिदिन कोई ना कोई विवाद होते रहता है, और विवाद जो हो रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार खेसारी लाल की टीम से गलतियां हो रही हैं और उसको सुधार नहीं किया जा रहा है। इसी बात पे चर्चा करने आए हैं शुभम सिंह से, और हमारे साथ अभी शुभम सिंह हैं। कैसे हैं? बढ़िया है, आप कैसे हैं बाबा? बढ़िया है। आज बात करेंगे कि निशा सिंह और अखिलेश कश्यप का जो विवाद हो रहा था, बहुत सारे अभद्र तरीके से अखिलेश कश्यप ने निशा सिंह को गाली दिया। उसी बीच एक वायरल हो रहा है कि पवन सिंह के माँ को भी गाली उन्होंने अभद्र तरीके से दिया। क्या कहिएगा? सुना है। अब ऐसे लोगों के बारे में क्या बोले? उनकी माँ की उम्र आपको पता ही है कितनी है, बेचारी वृद्ध है, बूढ़ी माँ है, और उसको कोई गाली दे रहा है तो फिर हम लोग तो पीठ पीछे भी कोशिश करते हैं कि किसी को गाली ना ही दे, नहीं दे, वो दे रहे हैं। उनकी मानसिकता है, नीच सोच है, गंदी सोच, दे दिया। तो इसके बाद हम लोग ऐसा थोड़ी आप लोग सोचते हैं कि उम्मीद करते हैं कि शुभम वीडियो बनाएगा, पवन सिंह की तरफ से बोलेगा तो मैं बोलूंगा, क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन तरीके से। अब ऐसा थोड़ी उन्होंने दे दो मैं भी उनकी माँ को गाली दूं। नहीं, माँ माँ होती है, वो मेरी हो चाहे आपकी हो। वो उनकी मानसिकता है, नीच सोच है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि एडिटेड है, शायद एडिटिंग करके उसको जोड़ जाड़ के क्लिप चलाया जा रहा है। जोड़ जाड़ के नहीं चलाया जाता। एक चीज नोटिस करेगा बाबा, जब रिकॉर्डिंग चलता है ना तो वो एक फ्लो में चल रहा है, फ्लो टूट नहीं रहा है, एक ही फ्लो में वो चल रहा है। फ्लो जहाँ टूट रहा है वहां समझिए एडिटिंग होता है, फ्लो तो टूट ही नहीं रहा, एक ही फ्लो में। अच्छा, एक बात आ रही है एडिटिंग की, अगर एडिटिंग भी होगा तो कभी ना कभी तो गाली उस टाइप का अभद्र तरीके से दिए होंगे, तभी तो एडिट भी होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आवाज तो पहचान में आ रहा है कि उन्हीं का आवाज है। अरे भैया वो एडिट है ही नहीं। हम लोग दिन रात यही करते हैं, हमारा यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग, वो एडिटेड है ही नहीं ना, एआई है, रियल वॉइस है। एडिटेड समझ में आ जाता है, एडिटेड वाले वॉइस में वॉइस टूट टूट के आता है, एक ही फ्लो में नहीं आता है। कट कट के समझ में आ जाता है, यहाँ से काट के यहाँ मर्ज किया गया, जोड़ा गया, एकदम स्मूथ बज रहा है, फ्लो में, एक ही फ्लो में रिकॉर्डिंग बज रहा है, कहीं से एडिटेड नहीं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लड़की निशा सिंह है वो अब न्याय नहीं मिल रहा है उसको, तो वो सोच रही है कि पवन सिंह के बारे में बोले हैं तो हम सुनाएं और पवन सिंह के साथ हम जुड़ जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। तो पवन सिंह के साथ उनको जोड़ने का मन होता है। तो पवन सिंह का एड्रेस किसको नहीं पता है, या फिर पवन जी के भाई का नंबर जुगाड़ करती है, हम लोगों के पास फोन करती है कि हम मिलना चाहते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं। वो अपना न्याय मांग रही है, इसमें पवन जी और खेसारी जी का कोई रोल नहीं है। उनका मैटर अखिलेश कश्यप जी से, वो उनसे अपना न्याय मांग रही है, इसमें पवन जी खेसारी जी का कोई रोल ही नहीं है। और छोड़िए ना, पवन जी को तो मान लो लोग दुश्मन मानते हैं कि चलो उधर का एंटी पार्टी है, भाई खेसारी जी तक को गलत गलत बात उन्होंने उस रिकॉर्डिंग में बोल दिया। आपने तो सुना होगा। हाँ, खेसारी जी को भी गलत बोला है ना, दूसरे जात ऐसे करके कुछ बोला है, दूसरे जात वाले, फिर उसकी माँ की गाली, फिर खेसारी भैया का जहाँ नाम आया वहाँ दोगला जैसा शब्द का यूज किया गया, नहीं करना चाहिए। अरे महाराज, हम लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं, हम लोग भी बोलते हैं। एक बार मेरे भी थंबनेल में खेसारी भैया का मैंने रोस्ट किया था उनको, तो थंबनेल में कुत्ता लिख दिया था मैंने, बहुत साल पहले आज से। तो वो मुझे लगा कि शाला मैंने ज़्यादा कर दिया, वो ज़्यादा लिख दिया और बुरा लग रहा है, क्योंकि भाई खेसारी भैया एक सुपरस्टार। तो मैंने अगले वीडियो में बोला कि अगर इससे आहत हुआ है तो इसके लिए भाई सॉरी। सॉरी को बोलने से, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है और बड़ा हो जाता है। तो मैंने, क्योंकि उनके टीम से रिएक्शन आ रहे थे कि कुत्ता लिख दिया, कुत्ता लिख दिया, कुत्ता लिख दिया, तो मुझे एक अंदर से लगा कि चलो ठीक है, अगर इस चीज़ के लिए बुरा ही लग रहा है तो भाई चलो हटाओ, सॉरी भैया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये देखिए, उन्हीं के साथ रह रहे हैं। लेकिन वो जो वीडियो आप बनाए थे जिसमें लिखे, तो उसके बाद भी आपने खेसारी लाल जी का इंटरव्यू लिया था उसके बाद जाके? नहीं, उसके पहले लिया था, उसके पहले लिया था।
अच्छा, उसके पहले हाँ लिया उसके पहले लिया था, उसके नेक्स्ट डे ही मैंने रोस्ट किया था। उस दिन बनारस में इवेंट था खेसारी जी का, ललका टी शर्टवा वाला एक गाना था, का। जाना था। बनारस से हमको जाना था लखनऊ, पवन भैया का अगले दिन इवेंट था। उसके अगले दिन ही बनारस से मैं पटना आया, फिर पटना से ज़्यादा सा लखनऊ उसके नेक्स्ट डे। तो ऐसा ऐसा हो गया, गाना चोरी का विवाद हो गया, तो मैंने भी वीडियो बना दिया था। तो उसके लिए मैंने सॉरी बोला था, हालांकि कोई ठीक है, हो गया जो होता है फ्लो फ्लो में। लेकिन इनको देखिए, ये तो नमक हरामी हुआ ना, आपका खा रहे हैं, आप ही को गाली दे रहे हैं। हम क्या बोले, अब हम सच भी बोलेंगे तो किसी को बुरा लग जाता है यार, अगला मुझे टारगेट करने लगता है। हम इसमें क्या, आप खुद के मुंह से बोल रहे हैं, मैं उसको बोल रहा हूँ तो मैं खराब हो जाऊँ, भाई समझ में नहीं आया। आखिर तो खेसारी लाल यादव आखिर इनको अपने टीम में क्यों रखें, अब क्या तो वही वही बताएंगे। ये सवाल जो आपने पूछा, ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। ये सवाल खेसारी भैया के फैंस भी पूछ रहे हैं कि जब इतना खराब खराब चीज सामने आ रहा है तो इनको रखने की क्या मजबूरी है। वो तो खेसारी भैया बताएंगे, अखिलेश कश्यप जी बताएंगे। मुझे क्या पता, ना मैं उस टीम से हूँ और ना मुझे भैया उस टीम से कोई लेना देना है। मैं पवन जी के साथ हूँ, उन्हीं के साथ ठीक हूँ, बढ़िया जीवन चल रहा है। और खेसारी भैया के फैंस को भी सोचना चाहिए। अभी खेसारी भैया के फैंस थोड़ा दिमाग से सोचिए कि मैंने कहाँ कोई बात गलत बोला। आज अखिलेश कश्यप जी का जो भी नाम नाम हुआ है, किसके वजह से हुआ है? खेसारी खेसारी भैया, लाल यादव। खेसारी जी की वजह से हुआ है। उन्हीं को आप सुना जा रहा है कि आप उनको रिकॉर्डिंग में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो खेसारी भैया के फैंस भी इतने, वो भी लोग सोचे कि क्या ये सही है। मुझे गाली देने से पहले 1 मिनट सोचे कि क्या शुभम गलत बोल रहा है। हम पवन सिंह के खाता नहीं है, रिकॉर्डिंग में पवन सिंह के गाली दें, ये तो हो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं भी है तो काहे गाली देंगे किसी को, माँ बहन। बाकी भाई खेसारी भैया भी समझदार हैं, अखिलेश कश्यप जी समझदार है, मुझे सिखाने की कोई जरूरत है नहीं। अच्छा, अभी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि बिहार में पवन सिंह रह कैसे रहे हैं जब यहाँ पे दारू मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, आप कैसे रह रहे हैं जब आपको वाइन नहीं मिल रहा है तो? यो एक पॉडकास्ट में मैंने देखा था, ये बोल रहे थे कि वाइन पीता हूँ, वाइन कभी कभार टेस्ट कर लेता हूँ। तो वाइन कहाँ से मिल जाता है सर बिहार में आपको? हम भी पूछना चाहते हैं कि भैया आपको बिहार में वाइन कहाँ से मिलता है, जब बिहार में सब बंदी है तो आपको भी तो मिल जा रहा है। जैसे आपको मिल जा रहा होगा वैसे पवन जी को भी मिल जा रहा होगा, बात बराबर। तो किसी को बोलने से पहले खुद भी अपने पीछे देख लो कि मैंने क्या क्या बोला है किसी इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में, क्योंकि वो सारे क्लिप निकालेंगे फैंस, नो डाउट। उनसे ज्यादा फैन फॉलोइंग पवन जी की है? रोस्ट आपको ज्यादा होना पड़ेगा। बोलने से पहले एक बार सोचा करिए महाराज, पॉलिटिकल चीजें हैं, इसमें किसी को पर्सनली टारगेट मत करिए। कोई दारू पी रहा है कि क्या कर रहा है, ठीक है, वो अपने पैसे से पी रहा है, किसी के बाप के पैसे से थोड़ी पी रहा है। और किसी राजनीतिक मंच पे थोड़ी आके ड्रामा कर रहे हैं पी के, ऐसा थोड़ी है। क्या है, नेता बन गए, बीजेपी का रैली में धूम मचैले हैं, ऐसा थोड़ी है यार। वो एंटरटेनमेंट पर्पज से पीते हैं जब ऐसा माहौल होता है तो। कि बाकीपुर में देख लिया आप को पी के प्रचार करते हो, देखेंगे क्या? नहीं। तो यही तो पर्सनल लाइफ है। कौन नेता नहीं पीता है? आप तो खुद एक्सेप्ट करें कि हम वाइन पीते हैं, तो मैंने आप पी रहे हैं बंद कर रहे, आप ठीक, और पी लेते नहीं, सब मूड में एंटरटेन करती है सबको, तो खरा। यहाँ सब नेता अपना अपना घर में बार बना के रखते हैं, ठीक है, रात में जाएंगे बार अपना खोलेंगे, आइस डालेंगे, क्यों पी लेंगे, फिर सो जाएंगे, सुबह से हाँ नमस्ते 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 शुरू हो जाएगा। तो सब वही है। कौन पॉलिटिशियन और एक्टर एक्ट्रेस नहीं पीता है इंडिया में? सब पीते हैं। अच्छा, पवन सिंह का जो आदमी कभी बुराई नहीं करता था, पवन सिंह के साथ जाके रहता था, लखनऊ जाके 2-4 दिन उनके साथ रहा, उनके घर पे रहा, बीना मानवी जी अभी चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन उन्होंने भी बोला कि जो पवन सिंह का क्रेज है वो गांव तक ही है, पटना में बांकीपुर में प्रचार करने आए कुत्ता भी नहीं उनको सही बात है मैम, उनसे ज्यादा क्रेज तो आपका है। उनसे ज्यादा मैम आपका क्रेज, गलती हो गई आपका मैम, आप सर्वोपरि हैं। आपका पहले आपका क्रेज ज्यादा है महाराज। सबको पवन सिंह से ही दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। घूम फिर के एक पवन सिंह पे आ जाओ, पवन सिंह ये, पवन सिंह वो, पवन सिंह दारू पीता है, पवन सिंह ये करता है वो करता है, क्या है दिक्कत है? आप अपना चुनाव प्रचार मैंने करिए। उनके हिसाब से पवन सिंह का क्रेज खत्म हो गया है। हाँ उनके हिसाब से खत्म हो गया, उनका क्रेज ज्यादा हो गया। अच्छी बात है, रखिए क्रेज। नहीं बोलेंगे महिला है, क्या बोले। कहीं ना कहीं वो पवन सिंह के पास ही गई थी जब विवाद हो रहा था। खूब, हाँ खूब पवन सिंह से सटल सटल जा रहा है। वही है ना, सट के हट जा, जो फायदा निकल जाता। हालांकि फायदा मुझे नहीं पता क्या उन्होंने किया क्या नहीं, लेकिन एक समय, अरे महाराज मैं आपसे मिल रहा हूँ आज अच्छे से, आपसे अलग हो गया,
मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सब किया है। कल को मैं हट जाऊँ आपके पास से, तो ऐसे थोड़ी कि सबसे खराब आप ही हो जाए। एक समय के लिए, कुछ तो टाइम के लिए आप अच्छे थे मेरे लिए, बिल्कुल। कुछ समय तो मैंने अच्छा बिताया आपके लिए, आपके साथ। तो कैसे जाके आपको गाली देने लगेंगे महाराज? कैसे आपको कुछ बोलने लगेंगे उल्टा सीधा? क्या सोच है यार। मैंने भी बहुत सारे लोगों के साथ रहा, मैं बहुत सारे लोगों को मैंने छोड़ा, वहां से साइड हटा, तो क्या आके सोशल मीडिया पे गाली देता हूँ क्या? नहीं बोलता ना कि ये ऐसा है वो ऐसा है। छोड़े, हटाइए, कोई दिक्कत नहीं, बोलने दीजिए। महिला है, महिला के बारे में क्या बोले? अपना विकास मंच संभालिए, महिला विकास मंच है ना, बिल्कुल। वही संभालिए तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, पवन सिंह जो बांकीपुर चुनाव प्रचार कर रहे थे उसमें अनाउंस किए कि मेरा सावन का गीत आने वाला है। हाँ, सावन का गीत, सावन चढ़ भी गया और सावन में कब तक उनका गाना आ सकता है? जानती हैं लेट आते हैं थोड़ा। इस सावन में 3 गाना आएगा, 3 गाना आएगा इस सावन में। देखिए, बढ़िया बढ़िया गाने हैं, मैंने तो सुन भी रखा है, फाइनल ऑडियो सुन भी रखा है, बहुत अच्छा अच्छा गाना है। 3 गाना तो हुआ है, अब देखते हैं कितना रिलीज हो जाता है। मूडी आदमी है भाई, देखते हैं कितना रिलीज होता है। 3 गाना आएगा। 3 गाना आ हाँ, रहा है। 3 गाना आ रहा है। अभी आज तो पहला ही दिन है ना, अभी तो 1 महीना सावन आएगा, बीच बीच में तीनों गाने को पटकेंगे, गर्दा उड़ाएंगे। अच्छा, बांकीपुर का प्रचार किए पावर स्टार पवन सिंह, हम्म, क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा बीजेपी को? बिल्कुल। पवन सिंह लकी चार्म है बीजेपी के लिए, पता है। जहाँ हाथ रख देते हैं ना, वहाँ सीट निकल जाता है। ये रियलिटी है, जहाँ देख लीजिए आप उठा के पन्ना। मुंबई नाला सुपारा में भी जाके किए थे तो वहाँ का भी सीट निकल गया था। ये जो बिहार है तो निकल रहा है, और नितिन नवीन जी का गढ़ है ये। उन्होंने यहाँ पे किया है, सबके लिए काम किया है, कार्य किया है, तो नितिन नवीन जी का बात तो कोई नहीं काटेगा। ऊपर से पवन जी भी आ गए हैं, नहले पे दहला, जीत रहे हैं नीरज कुमार। बाकी कुछ नीरज कुमार जीत रहे हैं, बात खत्म। अच्छा, जिस तरह एक लड़की को बोला जाता है कि खेसारी लाल की टीम से बोला जाता है कि हम लोग लड़कियों का सम्मान करते हैं, लेकिन उस निशा सिंह को, जो निशा सिंह अखिलेश कश्यप के साथ इतना दिन रिलेशन में रही और उनको अभद्र तरीके से गाली दे रहा है, यहाँ तक कि उनके माँ को भी गाली दिया जा रहा है। देखा मैं, क्या बोलूं इस पे भैया। कौन कितना सम्मान कर रहा है नहीं कर रहा है वो ऑन द कैमरा है, मेरे और आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब सामने है, जनता सब जानती है, जनता इतनी बुड़बक नहीं है, जनता सब देख रही है। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, कौन कितना क्या करता है, कितना पानी में है, सब देख रहे हैं। बाबा हम बोलेंगे तो फिर देख रहे हैं कि हम बोल रहे हैं तो मर जा लेखा लाग जाला यार। मैं सही बात भी बोलता हूँ तो खराब लग जाता है, क्या बोलूं। आपने मुझे गाली दिया तो गाली दिया, वो बोलेगा कि हाँ भास्कर बाबा ने शुभम को गाली दिया, दिया है तभी तो बोल रहे हैं। तो आप उसको मारने चल जाइएगा, उसको डांटने चल जाइएगा, उसको टारगेट कर लीजिएगा? बताइए नहीं, कि तुम काहे बोला कि शुभम, तो आप दिए हैं तभी तो बोला है। बोला है, सही बात है। आप जो रिजल्ट दोगे वही तो लोग देखेगा ना, फिर उसके ऊपर फीडबैक आएगा, नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, तो भी आपका नेगेटिव फीडबैक आ रहा है। आप भी वैसा कुछ मार्केट में दीजिए जिससे लगे कि निशा सिंह गलत है। क्या भाई, जाहिर सी बात है, अगर आप मुझे अपने आप को सच दिखाना है आज की दुनिया में, तो मुझे बाबा लड़ना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा, सामने आके रखना पड़ेगा चीज़ों को, अपनी बातों को। तो निशा जी जो भी है वो दिखा रही है चीज़ों को, पब्लिक उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसी हिसाब से रील्स बन रहे हैं, रील्स कट रहे हैं, अखिलेश कश्यप जी के अगेंस्ट में सारी चीज़ें हो रही हैं। आप अपने आप को वहाँ पे सही प्रूफ कर दीजिए, मैटर ही खत्म हो जाएगा। सही प्रूफ कर दीजिए। आप अगर आप गाली दे रहे हैं तो वो चीज़ें दिख रही हैं, नहीं देते तो नहीं दिख रही हैं। और एक दो नहीं, ऐसी कई सारी रिकॉर्डिंग्स और क्लिप्स निशा सिंह जी ने वायरल कर दिया इंस्टाग्राम। हालांकि नहीं करना चाहिए था, किसी का प्राइवेट मैटर है। अगर आप उसके साथ रही हैं, उनके साथ रही हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि जो पर्सनल चीज़ें उनको ना वायरल किया जाए, क्योंकि इससे आपकी भी इज्जत धूमिल हो रही है, बिल्कुल। ठीक है। और अगले बंदे की तो हो ही रही है, उनका भी घर परिवार है, बढ़िया जायदाद है। मुझे पता है कि 2 बच्चे भी हैं शायद उनके, अच्छा फैमिली है, ब्राह्मण परिवार से आते हैं। तो ये इज्जत का जो फालूदा हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए, कर्म है बाबा, आज के डेट में जो कर्म का फल है तुरंत मिल जाता है। मिल जाता पहले होता था कि 10-10 साल 20-20 साल बाद, नहीं, आज कर्म करिए कल भोगिए। है, भोगना ही है। यही लोग बोले थे ना ज्योति भाभी को कि कोटे कोटे घूम रही है एक दुर्गा, कोट कोट की चक्कर काट रही है एक दुर्गा, उसका सम्मान करिए। तो वो तो किसी के, आपने फैमिली को पर्सनली टारगेट कर दिया ना, आपने टारगेट कर दिया। और देखिए चीजें घूम फिर के आप ही की तरफ घूम गई, गड्ढा खोदा किसी और के लिए,
उसमें गिर गए खुद आप। हम्म। लेकिन होना नहीं चाहिए था। मैं इस चीज का समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि हाँ रिकॉर्डिंग वायरल करके निशा सिंह ने बहुत अच्छा किया, नहीं, नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये कर्म है, लौट के आ रहा है। आप दूसरे के बाल बच्चे मेहरारू को टारगेट करिएगा ना बाबा, तो कल के दिन आपको भी भोगना पड़ेगा। वो चीजें आपके घर भी आएंगी घूम फिर के, तो नहीं बोलना चाहिए। आज आपकी फैमिली पे क्या बीतरी होगी हाँ, वही लोग जानते होंगे। यहाँ तक अच्छी खासी फैमिली उनकी है। उनकी वाइफ भी वो लड़की को गाली दी है। और आपकी मेहरारू चाहेगी कि आप किसी और लड़की के पास सोएं? नहीं, बिल्कुल बताइए, नहीं। बर्दाश्त करेंगे? चाहे आप बर्दाश्त करेंगे कि आपकी नहीं, मेहरारू जाके किसी और मर्द के साथ सोए? नहीं बर्दाश्त करेंगे। कोई नहीं करेगा। मेरी बीवी है ना, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँ कि मेरी बीवी जाके किसी मर्द के साथ सोए, या फिर वो मेरी पत्नी कभी नहीं चाहेगी कि शुभम जाके किसी और औरत के बेड पे सोए। इससे जलन होता है, ये कभी कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो सोचिए, ये फेज अगर आप अपने इमेजिन करके देखिए, अगर आप इस कंडीशन से जूझ रहे हो तो आप समय क्या करिएगा? हाथ पैर काम करना बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा। फैमिली पे बात आ गई ना। विवाद अलग चीज है, पवन भैया के सारी भैया ठीक है, ये तो चीजें कंट्रोवर्शियल चीज है, तो जीवन भर रहेगा भोजपुरी में। लेकिन आपके घर पे बात आ गई भाई। सबसे बड़ी चीज तो कि यहाँ शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में। यही तो एक गंदगी है। अब इसके आगे हम क्या बोले? नहीं ये बोले तो ठीक है, मत बोलवाइए बाबा। बाकी अपना अपना। अच्छा, एक चीज और है कि सौम्या पोखरेल भी एक वीडियो डाली है और वीडियो में बोल रही है कि 4 साल पहले मैंने एक चीज बोला था कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूँ। हाँ। इस पे ऋतिक सिंह, उनके एक भाई हैं पवन सिंह के, जो कि मुझे बहुत अभद्र तरीके से बोले, बहुत कुछ बोले। लेकिन मैंने भी आज पवन सिंह के माँ को गाली दिया जा रहा है, तब ऋतिक सिंह या उनके टीम के कोई भी मेंबर अखिलेश कश्यप को बोलने नहीं आ रहे हैं। क्यों? सब बोल रहे हैं, सारे फैन पेजेस वाले बोल रहे हैं। तो क्या करो ऋतिक सिंह, आके हमको मैं की करिए देश? ये तो संस्कार नहीं है ना। वो मुझे माँ की गाली दे दी है तो मैं थोड़ी दे दूंगा? नहीं दूंगा। क्यों दूंगा माँ की गाली? माँ तो माँ होती है ना यार। माँ तो पवन जी की माँ आज वृद्ध हो गई है, बूढ़ी हो गई है, उस बूढ़ी माँ को कोई गाली दे रहा है महाराज, शोभा दे रहा है? वो खुद में शर्म है। मुझे कितना वो इतना गंदा लग रहा है, कैसे कोई किसी की माँ को गाली दे सकता है? पवन भैया आदर्श है इस भोजपुरी के, गार्जियन है। एक आइडियल सेट किया उन्होंने, एक नैरेटिव सेट किया है भोजपुरी इंडस्ट्री में, सबको रास्ता दिखाया। जो छोटे छोटे सिंगर आ रहे हैं, नए नए सिंगर आ रहे हैं, उनको एक रास्ता दिखाया कि बेटा देखो ऐसे राज करते हैं भोजपुरी पे। उस इंसान को मैं देखता हूँ स्टूडियो में, पवन जी की फोटो लगी होती है कई सारी स्टूडियो में, जो स्ट्रगलर्स होते हैं पूजा करते हैं उनकी। अरे गुरु पूर्णिमा को देखने को मिला कि कल्लू जी भी, विनय तिवारी, ऐसे बहुत सारे तमाम लोग सिंगर हैं, बिल्कुल गुरु पूर्णिमा को पवन सिंह का फोटो लायक है लगा ना, के। वो डिजर्व करते हैं भाई। सरस्वती माँ, सरस्वती का वास है उनके अंदर। और अगर उनकी माँ को कोई गाली दे रहा है तो भाई शर्म से डूब मरिए आपको। अब इससे ज्यादा क्या बोले? गलती तो है। अगर इसके बाद भी आप मुझे बोलेंगे कि शुभम तुम इंटरव्यू में क्यों बोल रहे हो, तो ये तो वो हो गया, वो बात हो गई कि मैंने गालियों दे आकर खिलाफ कोई आवाज उठाओ तो करो कि हम बोलेंगे। कोई अच्छा काम तो नहीं है ये, मर्दानगी वाला काम। हाँ, एक होता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, फिर भी शुभम आके उसका बुराई कर रहा है, तब आपका हक बनता है कि बाबू देखो मैंने अच्छा किया है, तो मेरे अच्छी चीजों को भी बुरा मत बोलो। तो मैं सब, अब इतना गंदा काम करके अगर कोई आलोचना भी ना करे, क्रिटिसाइज भी ना करे, तो फिर क्या? ये कौन सा मतलब हुआ? बाकी जवाब दिया जाएगा। सौम्या पोखरेल बोल रहे हैं ना कि मुझे पवन जी को नहीं जानती, ये उन्होंने खुद से नहीं बोला था, ये तो मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। उनको बुलवाया गया था। बुलवाया गया था क्योंकि जब वो खेसारी भैया से मिलने से पहले मैंने उनकी आईडी चेक की थी, 50-100 वीडियो था जो पवन सिंह के गाने पर उन्होंने रील बनाया था, सब जानती थी। मैंने इंडस्ट्री में जो खेसारी भैया को जानेगा वो पवन भैया को नहीं जानेगा। वाह क्या घटिया सा मानसिकता है। वो बुलवाया गया था, उस लड़की ने उस चीज का प्रूफ भी रखा है, वो आज नहीं तो कल सुनाएगी। बाकी ठीक है, जो हो रहा है होने दीजिए। कोई कमाई बहन मत करो लोग, न तो कर्म भाई भगवान सब देखा तरह लौट के आई। तो ये थे हमारे साथ शुभम सिंह, और जाने बहुत सारी बातें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।